नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। राजस्थान सेट का एग्जाम होने जा रहा है राजस्थान के अंदर, जिसकी एग्जाम तिथि कोटा यूनिवर्सिटी है वो इस एग्जाम को कंडक्ट करवा रही है और उसके अंदर एग्जाम तिथि 6 सितंबर घोषित की थी। लेकिन जब 6 सितंबर एग्जाम तिथि घोषित की थी तभी ये विवादों में आ चुका था कि 6 सितंबर को तो सी टेट का एग्जाम है, इस वजह से इस दिन एग्जाम नहीं हो सकता, दोनों का टकराव होगा। तो उस टाइम से ही था कि इसके अंदर तिथि में बदलाव तो किया जाएगा। ये बदलाव कब करते हैं देखते हैं। तो अभी अभी नोटिफिकेशन आया है, कोटा यूनिवर्सिटी है उसने नोटिफिकेशन जारी किया है और उन्होंने अपनी जो एग्जाम डेट है, तिथि है, उसके अंदर बदलाव किया है इन्होंने। राजस्थान सेट के बारे में बता दूं तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देते हैं। उससे पहले आपका यदि नेट क्वालिफाई नहीं होता है तो यदि सेट क्वालिफाई होता है तो आप उसके लिए एलिजिबल माने जाते हो। जब जब राजस्थान के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर होता है उससे पहले लगभग चांसेज होते हैं कि सेट का एग्जाम करवाते हैं, या मैं यो कहूं कि सेट का एग्जाम करवा रहे हैं, इसका मतलब इसके जस्ट बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम परमानेंट भी होने वाला है। अब इसमें डेट क्या घोषित की है वो अपन देखते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा, कोटा ने घोषित की है। पहले इसके अंदर क्या दिया गया था डेट? पहले इसके अंदर 6 सितंबर दी गई थी। पहले इसके अंदर पहले डेट क्या थी? पहले एग्जाम डेट क्या थी? एग्जाम डेट थी वो थी 6 सितंबर। वो क्या थी? 6 सितंबर थी। लेकिन अब क्या दी है? अब जो एग्जाम डेट दी है वो कितनी दी है? अब ये अपना होने वाला है 13 सितंबर 2026 को। 13 सितंबर 2026 को आपका पेपर होने वाला है। 13 सितंबर 2026 को ये पेपर आपका होने वाला है। इसके फॉर्म ओपन हो चुके हैं। फॉर्म आपको भरने की तिथि क्या है? फॉर्म भरने की तिथि, भरने की तिथि क्या है? फॉर्म भरने की तिथि इसके अंदर 14 जून से आप 15 जुलाई तक, 14 जून से 15 जुलाई तक आप इसके फॉर्म भर सकते हो। यानी अभी आप SSOID के माध्यम फॉर्म भर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्या है? इसमें एलिजिबिलिटी सिंपल सी है। यदि आपने MA कर रखा है, MSc कर रखा है, MCOM कर रखा है या उसके फाइनल ईयर में हो तो ये आप फॉर्म भर सकते हो। ये इसका क्राइटेरिया है। सर इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है? इसके एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसका एग्जाम पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है? इसमें दो पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। इसमें क्या होंगे? दो पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट होगा और एक क्या होगा? पेपर सेकंड। जो सेकंड पेपर होगा वो आपके सब्जेक्ट का होगा, यानी आपका सब्जेक्ट का नॉलेज है वो इसके अंदर पूछा जाएगा। और जो पेपर फर्स्ट होता है वो कॉमन पेपर होता है। वो क्या होता है? कॉमन पेपर होता है। इसके अंदर 10 यूनिट आती हैं अलग अलग, जिसका आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। जैसे मैं बात करूं, आईसीटी का नॉलेज होना चाहिए आपको, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पता होना चाहिए आपको, इसके अलावा आपको रिसर्च एप्टीट्यूड का पता होना चाहिए आपको, इसके अलावा आपको कम्युनिकेशन का पार्ट है वो पूछा जाता है, हायर एजुकेशन पूछा जाता है इसके अंदर। इसके अलावा हायर एजुकेशन के अंदर इसमें लॉजिकल LR पूछा जाता है, इसमें डाटा इंटरप्रिटेशन पूछा जाता है, इसमें मैथ वाला पोर्शन है वो पूछा जाता है, इसमें रीजनिंग पूछा जाता है आपको, और इसके अलावा आपको इसके अंदर क्या पूछा जाता है? PDE पूछा जाता है, पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट। ऐसे करके टोटल 10 यूनिट आती हैं। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में नॉलेज आपको होना जरूरी होता है। ये तो पेपर फर्स्ट होता है और ये पेपर सेकंड जो आपके सब्जेक्ट का नॉलेज होता है। जनरली बच्चों की दिक्कत आती है पेपर फर्स्ट में, क्योंकि पेपर सब्जेक्ट होता है वो अपना सब्जेक्ट होता है तो बच्चों का ठीक ही होता है। लेकिन पेपर फर्स्ट के अंदर काफी सारी यूनिट आती हैं, तो ये यूनिट तैयार करने में जो प्रॉब्लम आती है, और इसके अंदर आप लोगों को पता है कि अपनी यूनिवर्सिटी पिछले 4-5 साल से बहुत बेहतर तैयारी करवा रही है यूजीसी नेट सेगमेंट में। सेम ऐसा ही सेट के अंदर भी सेम ही सिलेबस है। तो सेट के लिए एक शानदार सा आपके लिए लक्ष्य बैच लेके आए हैं और इस लक्ष्य बैच के माध्यम से आप जुड़ सकते हो। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए आपको अपनी यूनिवर्सिटी का क्या करना पड़ेगा? ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। यदि आप अपनी यूनिवर्सिटी का ऐप डाउनलोड करते हो तो वहां पे ये लक्ष्य बैच मिल जाएगा, जहां एक बेहतरीन टीम और एक्सपीरियंस टीम है उसके द्वारा आपको पूरा कोर्स करवाया जा रहा है। ये लाइव और रिकॉर्डेड दोनों मोड के अंदर बैच मिलने वाला है। इस बैच के अंदर क्या क्या मिलने वाला है? इसके अंदर आपको ना केवल कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा, कोर्स के साथ में आपको PYQs बैच दिया जाएगा,
टेस्ट सीरीज साथ में होगी, इसकी पीडीएफ नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ये सब चीजें हैं वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी। किसी प्रकार का आपको कंफ्यूजन हो तो जो ये नंबर दिए गए हैं इन नंबरों के ऊपर आप कॉल कर सकते हो, ये जो नंबर है यहां पे कॉल कर सकते हो। मैं खुद आपको पढ़ाऊंगा, यहां पे मैं आपको रिसर्च एप्टीट्यूड वाला पार्ट है वो करवाऊंगा और आपको बहुत बेहतर तरीके से एग्जाम के 15 से 20 दिन पहले आपको ये पूरा पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है, बाकी कोई भी अपडेट होगी इसके बारे में तो मैं जल्द ही आपको इसके बारे में सूचित करता हूं। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।